हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले जो भी रिजल्ट आया था उसके बारे में पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जो पहला जो रिजल्ट आया था, जो फर्स्ट रिजल्ट था, ये तुम्हारा ओरिजिन पे Q1 चार्ज फिक्स था ये, और यहाँ से एक अनदर चार्ज हम लोग कंसीडर किए थे, एयर लोकेशन पे Q2 था, और इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। और हम लोग बोले थे कि इस चार्ज Q2 चार्ज को मूव करवाए थे A टू B मूव करवाए थे। तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर तुम्हारा कितना आया था, आर फाइनल। और इससे जो रिजल्ट हम लोग निकाले थे एक्सटर्नल वर्क का, यही तुम्हारा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और इसका जो रिजल्ट आया था कितना आया था, के Q1 Q2 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल, ये रिजल्ट आया था। हम लोग मूव करवाएं A टू B। अब इसमें हम लोग जो बोले थे, तुम्हारा जो फर्स्ट जो हम लोग ये बताए थे कि तुम्हारा ये Q1 Q2 साइन के साथ कंसीडर करना है। और हम लोग ये बोले थे कि मालिक तुम्हारा ये चार्ज, ये Q2 चार्ज पे Q1 फोर्स कैसा लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और हम लोग मूव, इसको मोशन में हम लोग किस डायरेक्शन में करवा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करवा रहे हैं। Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट लग रहा है, हम लोग मूव भी इसी डायरेक्शन में करवा रहे हैं। तो ये हमें बताए थे कि जब तुम्हारा इस टाइप से कंडीशन होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव करवाएंगे। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तुम्हारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मान लें कि इसमें सेकेंड कंडीशन ये बोले थे कि तुम्हारा ये Q2 पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और Q2 हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करें, हम लोग मूव करवा रहे हैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में, इसको मोशन इस डायरेक्शन में करवा रहे हैं। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसको मूव करवाएंगे, तो एक्सटर्नल वर्क डन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब A टू B ले गए, A टू B जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और B से A लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मान लीजिए नेगेटिव ही चार्ज होता, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज कंसीडर, मान लीजिए Q2 नेगेटिव होता, तो इसमें Q1 फोर्स कैसा लगाता, इस डायरेक्शन में लगाता, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मान लीजिए मूव हम लोग इस डायरेक्शन में करवाते, तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मोशन दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, जब भी तुम्हारा अपोजिट होगा, इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन तुमको करना पड़ेगा। इस केस में एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मान लें कि तुम्हारा माइनस Q2, और इस पे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स है, और इसको लोग मूव करवा रहे हैं इसी डायरेक्शन में। इसमें तुम्हारा क्या था कि A टू B ले गए, इसमें तुम्हारा B टू A लेके आ रहे हैं, तो दोनों तुम्हारा सेम डायरेक्शन में हो गया। तो एक्सटर्नल वर्क डन का वैल्यू तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो डिक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन तुम्हारा कैसा आएगा, नेगेटिव एक्सटर्नल वर्क डन। और ये सारा हम लोग रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट आया था, उसमें तुम्हारा क्या था कि एक Q1 चार्ज है और अदर चार्ज तुम्हारा कैसा था, Q2, और दोनों का बीच का सेपरेशन R। तो ये सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी आया था UR इक्वल टू कितना आया था, K Q1 Q2 बाई R। तो ये तुम्हारा अप्लीकेबल है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, अप्लीकेबल ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम।
ये जो सिस्टम जब भी बनेगा 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए ही वैलिड है फॉर्मूला तुम्हारा। और ये बोले थे Q1 Q2 टेकन विथ साइन, साइन के साथ कंसिडर करना है। मान ले कि ये 2 पॉइंट नहीं n पॉइंट्स होता, मान लो कि तुम्हारा Q1 Q2 अभी तो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स पे तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है, और मान लेते कि 3 होता, 4 होता, 5 होता, तब हम लोग क्या करते, तो फॉर इसके लिए लिख रहे हैं कि 4 n पॉइंट चार्ज 1 पॉइंट n पॉइंट चार्ज सिस्टम, n पॉइंट चार्ज सिस्टम रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ चार्ज, हम लोग सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ चार्ज इन सिस्टम, जो भी सिस्टम लोग बना रहे हैं उसमें तुम्हारा कितना पेयर्स होंगे, ये तुम्हारा कितना पेयर बन सकता है। तो नंबर ऑफ पेयर्स के लिए हम लोग कितना पेयर बनेंगे उतना तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। सारे पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालेंगे, n पार्टिकल्स का फॉर n पार्टिकल सिस्टम, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1/, तुम्हारा कितना हो जाएगा 2, n इंटू n माइनस 1/2, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ पेयर्स, ये तुम्हारा नंबर ऑफ पेयर्स निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान ली कि n का वैल्यू मान ली 4 है, मतलब कि तुम्हारा कितना पॉइंट चार्जेज है, 4 पॉइंट चार्जेज है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना बनेंगे, तो इसका नंबर ऑफ पेयर कितना हो, n का वैल्यू 4 माइनस 1 3 बाई तुम्हारा कितना है 2, कितना आ जाएगा 6 पेयर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ पेयर्स, ऐसी ये तुम्हारा एक्सप्रेशन कहाँ से आया, तो ये हम लोग बायनोमियल्स में निकालते कैसे, ए तुम्हारा कितना आ जाएगा NC2, इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 2 फार्मूला हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक रिलेशन और ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मान ली कि इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें किसकी क्या चीज पूछ रहा है। मान ली कि एक्सटर्नल वर्क पूछा, एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान ली कि एक्सटर्नल वर्क पूछा तो तुम्हारा ये आ गया। मान ली कि इसमें पूछ दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क कितना होगा, तो इसमें हम लोग क्या करें, माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये रिलेशन भी तुमको याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में तुम्हारा कौन सा वर्क पूछ रहा है, एक्सटर्नल वर्क पूछ रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क पूछ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन तो सेम ही होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब इससे हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल एक कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा सिस्टम है और इस पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज हर एक इसका वर्टिसेस पे तुम्हारा कैसा है, चार्ज है। और यहाँ पे मान लेते ये तुम्हारा यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3 और ये R पे। हमको निकालना है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। इस सिस्टम बनाने में हमको कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, वो जो एक्सटर्नल वर्क डन किए होंगे वही तुम्हारा क्या क्या हुआ, सिस्टम तुम्हारा क्या क्या हुआ, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमको सिस्टम का पूरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको चाहिए कि इस सिस्टम में कितना टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया हुआ है।
तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग ये मान लें कि इसमें कोई कहीं एक भी चार्ज नहीं था, सारा चार्ज को हम लोग क्या करें कि ये सिस्टम बनाना है। हम बोले कि सारा चार्ज तुम्हारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। मान लीजिए फर्स्ट चार्ज लाएं, फर्स्ट चार्ज को लेके आएँ और यहाँ पे रखें Q1। तो इस चार्ज को मान लीजिए कि इस लोकेशन पे था, पहले तुम्हारा इन्फिनिटी पे रखा और इन्फिनिटी तुम्हारा कैसा था, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से फर्स्ट चार्ज को लाएं तो हमको कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं किया क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो इस केस में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट में जो निकाले, फर्स्ट चार्ज के लाने में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना लगा, 0। मान लें कि सेकेंड चार्ज फिर यहाँ से इन्फिनिटी से लाएं और इन्फिनिटी से लाएं इस लोकेशन पर रखें, दोनों का बीच का सेपरेशन कितना है, R। तो सेकेंड चार्ज को लाएं तो ये चार्ज क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। तो सेकेंड केस में तुम्हारा कितना जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, ये तुम्हारा कितना जाए, K Q1 Q2 बाई तुम्हारा कितना है, R। अब मान लें कि हम लोग थर्ड चार्ज Q3 तुम्हारा इन्फिनिटी पे है, फिर इसको भी लाएं और इस लोकेशन पर रखें, तो इसके साथ भी इंटरेक्शन होगा और इसके साथ भी इंटरेक्शन होगा। तो Q3 को लाए, Q3 में तुम्हारा कितना जाएगा, 3 1 K Q1 Q3 बाई R, और तुम्हारा कितना आ जाएगा, U3 2 से भी इंटरेक्शन हुआ, K Q3 Q2 बाई R, इसके साथ भी इंटरेक्शन, इसके साथ भी इंटरेक्शन। तो टोटल जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, टोटल निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, U1 प्लस U21 प्लस U31 प्लस U32, और ऐड करेंगे तो कितना, 0 प्लस K Q1 Q2 बाई तुम्हारा कितना R, प्लस K Q3 Q1 बाई तुम्हारा कितना R, Q3 Q2 बाई R। ये तुम्हारा क्या निकल गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सिस्टम तुम्हारा इतना पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, स्टोर करके रखा हुआ है। तो यही तुम्हारा क्या आ गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक तो तुम्हारा ये इस प्रोसेस से निकाल सकते हो, सेकेंड तुम्हारा मेथड इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U टोटल, तो हम लोग इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। हम लोग लिखें U1 प्लस U2 प्लस U3 बाई 2, हमको इस टाइप से यूज़ करना है। U1 का मतलब तुम्हारा क्या हुआ कि इसे U1 निकालना है। U1 इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, U1 निकालने के लिए क्या करेंगे, K तुम्हारा 1 है, इससे कौन कौन लिंक है, तो इससे तुम्हारा ये वाला पार्ट लिंक है और ये भी लिंक। तो U1 लिख रहे हैं तो कितना लिख रहे हैं, K Q1 Q2 बाई R प्लस K Q1 Q3 बाई R। उसी टाइप से 2 के लिए लिखेंगे, U2 निकालेंगे तो फिर देखेंगे ये इससे भी लिंक है और इससे भी लिंक है, तो ये तुम्हारा कितना जाएगा, K Q2 Q1 बाई R प्लस K Q2 Q3 बाई R। अब हम लोग 3 से देखें, U3 निकालें तो U3 से देखेंगे इससे कौन कौन रिलेटेड है, तो फिर लिखेंगे क्या, K Q3 Q1, इसके साथ भी लिंक है, इसके साथ भी लिंक है, और K Q3 Q2 बाई R। और ये क्या करना है, सबको ऐड करना है, सबको ऐड कर दें, U1 प्लस U2 प्लस U3, तो तुम्हारा कितना जाए, हर एक टर्म 2 बार आएगा। यहाँ से K Q1 Q2 बाई R, यहाँ पे भी तुम्हारा कितना जाएगा, K Q1 Q2 बाई R, ये तुम्हारा हर एक टर्म 2 बार आएगा, K Q1 Q2 बाई R प्लस K Q1 Q3 बाई R प्लस K Q3 Q2 बाई R। और इसमें वैल्यू पुट कर दो तो पहले जो रिजल्ट आया था सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, तो ये 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो U टोटल, जो टोटल आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है। U टोटल निकालने के लिए यहाँ से मान लें U टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, इतना बाई 2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो U टोटल तुम्हारा कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई R प्लस K Q1 Q3 बाई R प्लस K Q3 Q2 बाई R। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हो।
तो ये तुम्हारा कब यूज़ करना है, मान लीजिए 2 फार्मूला तो उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। ये तुम्हारा जब यूज़ करना है जब तुम्हारा सिस्टम कैसा हो, सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब तुम्हारा क्या हुआ कि हर एक से तुम्हारा हर एक चार्ज का वैल्यू तुम्हारा कैसा है, सेम है। और मान लीजिए U1 U2 U3 सब कैसा सेम होगा, तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्री होगा तब क्या होगा, मान लीजिए सिमेट्रिकल सिस्टम हो फॉर, मान लीजिए सिमेट्री का केस ले रहे हैं, तो सिमेट्रिकल का केस हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U3 इक्वल टू अप टू मान लें UN। हम लोग n पार्टिकल का हम लोग सिमेट्री ले रहे हैं, तो इस केस में तुम्हारा U टोटल निकालेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, U1 प्लस अप टू कितना आ जाएगा, n टर्म्स हो जाएगा। टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा, n अपॉन क्या करेंगे 2, तो यहाँ से कितना जाएगा n U1 y कितना हो जाएगा 2। तो सिमेट्रिकल जब भी तुम्हारा सिमेट्री का केस होगा तो इस टाइप से हम लोग निकाल के हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा इससे सोल्व करोगे तो इजी हो जाएगा। अब दोनों पे रिलेटेड हम एक एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लेते फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे हम लोग चार्ज कंसीडर करें Q, यहाँ पे -2Q और यहाँ पे 3Q, और साइड हम लोग एक कंसीडर कर रहे हैं। तो हमको निकालना है फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। हमको इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, U टोटल निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट हम लोग इससे कंसीडर करें, मान लें कि इसको इन्फिनिटी से लाएं तो इसके कारण तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0। फिर क्या करें, इसको लाएं तो ये दोनों में इंट्रैक्शन हुआ होगा तो कितना आ जाएगा KQ -2Q अपॉन कितना हो जाएगा R। फिर किसको लाए होंगे, इस सिस्टम को, तो इससे भी इंट्रैक्शन हुआ होगा, इससे भी इंट्रैक्शन हुआ होगा, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा K3Q इंटू Q अपॉन R प्लस K3Q -2Q अपॉन कितना हो जाएगा R। पहले फर्स्ट को लाए तो कोई तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ। सेकेंड को लाए तो ये सिर्फ ये दोनों में इंट्रैक्शन हुआ होगा, तो इसका हम लोग लिखे। फिर हम लोग थर्ड चार्ज को लाएंगे तो ये दोनों के साथ इंट्रैक्शन हुआ होगा। अब यहाँ से निकालो तुम्हारा कितना आ जाएगा -2KQ² प्लस 3KQ² प्लस तुम्हारा कितना आ जाएगा माइनस तुम्हारा कितना आ जाएगा 6KQ²। टोटल कितना 6 8 कितना हो जाएगा -5KQ²। ये तुम्हारा क्या निकल गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तुम्हारा क्या आ गया, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ। नेक्स्ट मान लीजिए सिमेट्री का एक केस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्यूब है, ये तुम्हारा एक क्यूब है और चार्ज हर एक पे तुम्हारा इक्वल चार्ज है Q Q Q ये सारे पॉइंट चार्ज कंसीडर करें। और इसका साइड हम लोग मान लेते हैं, इसका साइड हम लोग मान लेते हैं कि A है, एक क्यूब है और इसका साइड हम लोग कंसीडर करें A।
हमको निकालना है फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मान लीजिए इसमें देखो एन का वैल्यू तुम्हारा कितना 8, टोटल कितना 8, तो नंबर ऑफ पेयर्स लिखना शुरू करोगे तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ पेयर, तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1/2, तुम्हारा कितना आ जाएगा 8 माइनस 7/2 कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 28। तो 28 हमको लिखना, 28 पेयर्स बनेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स तुम्हारा कितना, नंबर ऑफ पेयर्स तुम्हारा 28, तो ये 28 तुम्हारा टर्म लिखना पड़ेगा। तो उस केस में तुम्हारा जो पहले जो हम लोग सोल्व कर रहे थे उससे करो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है कि हर एक से निकालोगे, टोटल तुम्हारा कितना 8, तो इसका मतलब U1 से जो नंबर ऑफ पेयर्स निकालोगे, U2 से निकालोगे, U3 से निकालोगे और U8 से निकालोगे, सबसे तुम्हारा वैल्यू कैसा आएगा सेम, क्योंकि सबसे तुम्हारा ये चार्ज कंसीडर करो चाहे ये चार्ज कंसीडर, हर एक से तुम्हारा नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, कैसा बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो U1 से तुम्हारा वैल्यू और U2, U3 हर एक से तुम्हारा कैसा आएगा सेम आएगा, ये तुम्हारा कैसा सिमेट्री का केस है। तो U टोटल निकालेंगे, U टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग क्या लिखे थे N/2 U1, N तुम्हारा कितना हो जाएगा 8/2 U1 मतलब कितना जाएगा 4 U1 मतलब सिर्फ फर्स्ट से निकालो तो U1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, U1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम लोग इससे लिंक देखें कि ये किससे किससे लिंक है। U1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखते हैं कि इसके साथ लिंक है और ये इसके साथ भी लिंक है और इसके साथ भी लिंक है। ये सबका डिस्टेंस कैसा है सेम, ए। इस चार से हम लोग देखें ये तो सबसे लिंक है, लेकिन तुम्हारा कितना हुआ, ये सबसे डिस्टेंस तुम्हारा कैसा है सेम, तो इसको कितना लिखेंगे KQ² बाई कि तुम्हारा कितना ये और कितने 1 2 3, तो यहाँ से क्या कर देंगे 3। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसके साथ लिंक है, लेकिन इसका डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा √2a, और √2a पे कौन सा है, तो एक और √2a पे तुम्हारा ये वाला पार्ट है, और तो कोई √2a पे एक और तुम्हारा √2a ये वाला पार्ट है, ये इसका भी डिस्टेंस तुम्हारा कितना √2a, तो 3 टर्म तुम्हारा √2a के डिस्टेंस पे। तो नेक्स्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा KQ² बाई √2a इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा 3। अब एक लास्ट बचा a, तो लास्ट तुम्हारा कितना, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3a सॉरी तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा √3a, सिर्फ a बचा हुआ है, तुम्हारा कितना आ जाएगा KQ² अपॉन √3a, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब इसमें टोटल निकालना है, टोटल टर्म कितना हो गया 3 तुम्हारा कितना 6, एक तुम्हारा 7 और 7 इंटू तुम्हारा कितना आ जाएगा 4, 28 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, U टोटल निकालेंगे तो 4U1 के बराबर होगा। 4U1 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, a इसको ऐड कर दो, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा KQ² बाई a कॉमन हो जाएगा 3 + 3/√2 + 1/√3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना जूल तुम्हारा, इतना है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या किया हुआ है, स्टोर्ड किए हुए। तो इस टाइप से जब भी सिमेट्री का केस रहेगा, जब भी सिमेट्रिकल केस होगा तुम्हारा, सिमेट्रिकल केस होगा तो हम लोग क्या यूज़ करना है, सिमेट्रिकल के केस में लोग क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतना /2, और यहाँ पे क्या करेंगे इस टाइप से लिख लेंगे। नेक्स्ट इसका हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि मान लेंगे 2 चार्जेस है Q और इसका मास m, अनदर चार्ज भी तुम्हारा R, पहले दोनों का भी इनिशियल सेपरेशन तुम्हारा कितना है R है, और इसका Q, इसका मास 2m, ये इनिशियल है, इनिशियली तुम्हारा ये, फिर हम लोग क्या किए सिस्टम को रिलीज किए, तुम्हारा इनिशियल है, इनिशियल सिस्टम, ये तुम्हारा इनिशियल सिस्टम है। फिर हम लोग क्या किया, इस सिस्टम को रिलीज कर दिए,
मान लीजिए ये दोनों चार्ज तुम्हारा कैसा था, इस लोकेशन पे हम लोग दोनों को इसको स्टॉप करके रखे हो, इसको हम लोग क्या क्या फ्रीली छोड़ दिए। तो निकालना फाइंड अ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर सेपरेशन बिकम्स 2r। इसका सेपरेशन 2r हो जाएगा तो उस समय इसका स्पीड कितना होगा। ये दोनों को रिलीज किए, इसको भी रिलीज किए, सेम टाइम में दोनों को हम लोग क्या किए, इसको रिलीज कर दिए। अब ये क्या करेगा, दोनों को रिपेल करेगा और फाइनली तुम्हारा क्या करेगा, मान ले कि इसका सेपरेशन कितना हो गया 2r। मान लेते हैं ये उस समय इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कितना v2। अब ये दोनों का सेपरेशन कितना हो गया 2r। तो उस समय इसका हमको क्या निकालना है कि उस समय इसका स्पीड कितना होगा दोनों का। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, तुम्हारा जो नेट फोर्स होगा, हम लोग नेट फोर्स देखें तो हमेशा यहाँ पे फोर्स और यहाँ का फोर्स दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स तुम्हारा कितना है 0। एफ नेट का वैल्यू तुम्हारा कितना है 0। इसका हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो तुम्हारा क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा पी फाइनल। पी इनिशियल तुम्हारा क्या, दोनों को रिलीज किया तो दोनों का वेलोसिटी तुम्हारा कितना था 0। फाइनल तुम्हारा कितना आ जाएगा 2mv1 माइनस mv, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से जो रिलेशन तुम्हारा कितना आ जाएगा mv2 इक्वल टू 2mv1। m से m तुम्हारा क्या होगा कैंसिल, तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2v1। ये रिलेशन आया। फिर हम लोग क्या देखें, यूज करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं तो क्या लेते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल तुम्हारा कितना था के क्यू अपॉन तुम्हारा कितना आर, और काइनेटिक एनर्जी कितना था 0। यू फाइनल देखें तो कितना के क्यू और सेपरेशन अब कितना हो गया 2r। फाइनल तुम्हारा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस 2m हाफ m v2 स्क्वायर। अब यहां से तुम्हारा कितना जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा m v1 स्क्वायर इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाई तुम्हारा कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग रिलेशन देखें, यहाँ पे तुम्हारा v2 का वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो कॉमन हो जाए 1 माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे m v1 स्क्वायर प्लस m v2 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा 2v1, मतलब कितना आ जाएगा 4 v1 स्क्वायर बाई तुम्हारा कितना हो जाएगा 2। ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा कितना जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा एम वी वन स्क्वायर, यहाँ पे 2mv1 मतलब कितना आ जाएगा 3mv1 स्क्वायर। अब यहाँ से v1 का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा, v1 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 6m r का अंडर रूट, मतलब v1 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा k अपॉन 6m r का अंडर रूट इंटू तुम्हारा कितना q। तो v2 तुम्हारा कितना आ जाएगा, v2 का वैल्यू कितना 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा k अपॉन 6m r इंटू तुम्हारा कितना आ जाएगा 2q। तो ये इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल है कि जब भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।